हेलो गाइस, स्वागत है मोनी की स्टोरी पे। तो देर के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं रात को ही स्टोरी दिया करूँगी क्योंकि सुबह के टाइम मेरे को समय नहीं मिलती है, क्योंकि खेती बाड़ी हो गई है हमारे यहाँ, क्योंकि मैं गांव में रहती हूँ ना कि शहर में रहती हूँ। ठीक है, तो बुरा मत मानना, मैं रात को ही शूट करके रात को ही दे दूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम कहाँ पे थे? शॉपिंग पे थे। शॉपिंग पे उन दोनों का भी झगड़ा हो गया था। सुमी और लिली तो कैंटीन में चला गए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि उसके भैया को आने में थोड़ी देर लगेगी, तो वो लोग भी चला गया था कैंटीन में। और ये दोनों भी चली गई थी अपनी मम्मी पापा के पास। तो ये लोग भी मम्मी को बोल रही है कि हो गया ना, सब कुछ ले लिया ना। तो आदित्य भी बोलते हैं हाँ मम्मी ले लिया, चलो अब चलते हैं बिल काउंटर पे। ये लोग बिल काउंटर पे जाते हैं। बिल काउंटर के जाने के बाद सब लोग हो जाते हैं। होने के बाद ये लोग घर चली जाती हैं। उसमें से जब जा रही थी तो गीता बोलती कि मैं घर पे रुक जाऊंगी, क्योंकि मम्मी ने बोला है कुछ काम है। इतना बोलने के बाद उसे घर तक ड्रॉप करने के बाद ये लोग भी चली जाती है। घर पहुंचने के बाद ये लोग का ऐसे ही थी कि हाँ अब शॉपिंग वगैरह तो हो गया। तो उसके मम्मी जाती है अब किचन में जाने के बाद आदित्य की मम्मी बोलती है कि बेटा चाय पियोगे या कॉफ़ी? तो आदित्य बोलती है कि मम्मी कॉफ़ी। बोलने के बाद ही आदित्य ऊपर चली जाती है। ऊपर चली जाने के बाद उसकी मम्मी तो किचन में लगा थी। उसके बाद उसके पापा सोफे पे बैठी थी और उधर इस तरफ दीदी भी आ गई थी घर में आने के बाद उसका चेहरा बहुत अच्छा था, क्योंकि उसके भैया के कार्ड से इतना सारा शॉपिंग जो किया, इतना पैसा उड़ाया। वो यही बोल रही थी कि मम्मी तुम्हारी बेटी की ना आधा सैलरी नो ख़त्म हो गई यार, उस आपकी बहू के लिए भी नहीं बचा के रखी होगी, इतना तो मैंने उड़ा दिया। तो वो भी उसकी मम्मी बोलती है कि ओह अच्छा, तो मेरी बहू तो रो देगी क्योंकि तुमने तो सारा पैसा उड़ा दिया। तो उसके भैया भी बोलते कितना नखरे करते हो तुम, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है मम्मी के सामने। हाँ तो मैंने सही तो बोला, क्योंकि आधा पैसा तो आप मेरे पे ही उड़ाते हो, तो आप भाभी के लिए रखोगी क्या? ये ऐसे बोल रही थी। उसके बाद वो जाते हैं अपने पापा के पास। पापा के पास जाने के बाद वो कुछ बैग से निकालते हैं कि पापा ये लो, मैंने आपके लिए ये कुछ लाया हूँ। तो उसके पापा भी देखते हैं, ओह अच्छा, इतना अच्छा चीज़ कब से लाने लग गई तू? ऐसा बोलते हैं कि पापा अब मजाक क्यों करते रहते हो, ये लो ना। फिर देखती है कि चश्मा थी एक, जो बुजुर्ग लोग चश्मा नहीं पहनती वही थी, पावरिंग वाला चश्मा लेके आई थी आदिति। तो आदिति नहीं, लिली, सॉरी, ठीक है। तो लिली यही लेके आई थी। तो उसके मम्मी के लिए भी कुछ लाई थी। उसके मम्मी के लिए वो ना एक प्यारी सी साड़ी लेके आई थी। उसके बाद बोलती है कि ओह अच्छा, मेरे लिए भी लेके आई हो? हाँ मम्मी, आपके लिए लेके नहीं आऊँगी तो और किसके लिए लेके आऊँगी? फिर उसके भैया बोलते कि मेरे लिए कहाँ है? तो लिली बोलती है कि मैं आपके लिए क्यों लाऊँ, आप तो मेरे साथ ही गई थी ना। तो उसके भैया बोलते हाँ तो मैं साथ गया था तो क्या लेके नहीं आ सकती है? तुमने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, मम्मी पापा को तो दे दिया। तो आप शॉपिंग पे क्यों गई थी अगर आपने कुछ लिया ही नहीं था? तो ऐसा बोलते लिली। तो भैया बोलते कि हाँ तो तुम्हारे लिए तो गई थी ना मैं शॉपिंग। हाँ हाँ ठीक है, ये लो आपकी गिफ्ट। फिर उसके भैया बोलते ओह मैडम, ये मेरे ही पैसे से आप मुझे ही गिफ्ट दे रहे हो, क्या अच्छी किस्मत है मेरी। तो लिली बोलती ज़्यादा ना बोलो मत, ठीक है, ये मेरे ही पैसे से है, तो कि आपने मुझे दिया था तो मेरा ही हुआ ना, तो मैं आपके पैसे कैसे हुआ भला? उसके भैया बोले ओह अच्छा ठीक है, दे दो। तो ये बोल के उसके भैया उसके हाथों से गिफ्ट लेते। गिफ्ट लेने के बाद खोलने के बाद देखते कि प्यारी सी एक घड़ी थी, तो कि उसे बहुत पसंद आई थी। वो फिर बोलती कि तुम कब से इतना अच्छा गिफ्ट फला सिलेक्ट करने लगी? तो लिली बोलती कि टैलेंटेड हूँ, ऐसे थोड़ी ना आंग फांग सीधे उल्टा सीधे मैं ले लूँगी। तो उसके भैया बोलते ओह टैलेंटेड हो, अच्छी बात है, ठीक है रहो तुम ऐसे ही। तो लिली भी हंसने लगते हैं। तो ये लोग भी ऐसे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, ऐसे हंसी मजाक चल रही थी। तो
अब जाते लिली ऊपर बोलते कि मैं थक गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ सोने। तो उन लोगों वो लोग भी बोलते कि हाँ ठीक है जाओ तुम ऊपर। तो ये तीनों बैठ के बातें कर रहे थे और लिली चला गया था ऊपर। और सुमी नहीं थी क्योंकि सुमी घर पे ही रुक गया था, क्योंकि उसकी मम्मी ने बोला था कि मुझे कुछ तुमसे काम है तो तू जल्दी आ जा घर। तो ये बोल के उसे भैया और लिली छोड़ के चला गया था, मतलब उसे घर पे ड्रॉप करके चला गया था। उसके बाद वो आती है रूम में आने के बाद क्या होती है कि वो किसी के पास कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो सामने वाला आदमी बोलता है कि मैडम आप कुछ ज़्यादा ही बदलने नहीं लगे। तो वो लिली बोलते कि नहीं तो मैं ठीक वैसे की वैसे ही हूँ। फिर वो आदमी बोलते कि नहीं तुम काफ़ी बदल गए हो। तो लिली बोलती अच्छा क्या बदला मैं। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम क्या बदले, तुम तो मुझे दिन भर 2 या 3 बार तो कॉल करती थी, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हें जो आप मेरे पास कॉल नहीं आ रही है और ना मेरे मैसेज का रिप्लाई देते हो तुम। फिर लिली बोलते हैं क्या करूँ, बिज़ी चल रही है और मेरे भैया भी आई है, तो मैं तुमसे कैसे बात करूँ भला बता। तो फिर वो आदमी बोलते कि ठीक है मत करो बात मेरे से, लेकिन मैसेज का तो रिप्लाई दिया करो ना। क्या इतना ही बिजी हो कि मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ा जाता और मेरा मैसेज का रिप्लाई भी नहीं होती। बोले फिर लिली बोलती देव क्या आप मजाक करते रहते हो, तुम्हें तो पता है मेरा कॉलेज खुल गया है और मैं इतना कि मैं मम्मी पापा के सामने थोड़ी ना बात कर सकूँगी तुमसे। फिर वो देव बोलता है कि अच्छा तो पहले कैसे करती थी, वैसे ही किया करो ना। फिर लिली बोलती है कि पहले तो क्या करती थी, लेकिन अब तो मेरा कॉलेज भी खुल गया है तो मैं कैसे बात करूँ तुमसे, और मेरा भैया भी आ चुकी है तो मैं कैसे बात करूँ तुमसे। ऐसा तो नहीं है कि मैं मेरे मम्मी पापा के सामने तुमसे बात करती रहूँ कि हाँ ऐसा है वैसा है, ऐसा मैं नहीं कर सकती ना, मेरी मजबूरी भी तो समझनी चाहिए ना तुमको। फिर वो देव बोलता है कि ठीक है मैंने तेरा मजबूरी समझ लिया, लेकिन एक मैसेज तक नहीं आती तुम्हारी, क्या यार इतने सालों से तो बात कर रहे हो, मैसेज भी तो किया करा जा सकता है ना। फिर लिली भी गुस्से में आ जाती, आखिर तुम मुझे समझ के क्या रखे हो कि मैं क्या मम्मी से पापा के सामने कोई भी हो उसके सामने बात करती रहूँ क्या तुमसे। और मैंने बोला है ना कि मेरा मजबूरी है कि मैं बात नहीं कर सकती। तो फिर देव बोल अच्छा ठीक है तू इतना फर्क क्यों रही है। फिर लिली बोलती मैं कहाँ फर्क रही हूँ भला। ओ अच्छा तुम नहीं फर्क रही हो, नहीं। फिर लिली बोलते तुम ना अभी कॉल रखो, मेरा दिमाग मत ख़राब करो। फिर वो लड़का बोलता है हाँ ठीक है हो गई, मत करना कॉल वगैरह, ऐसा बोल के ना इन दोनों का झगड़ा हो जाती है। तो लिली कॉल रख देती है। कॉल रखने के बाद वो अब बिस्तर पे से सो जाती है, मतलब सोने जैसा लेटना नहीं है ऐसा हो जाती है। फिर वो कुछ सोच रही थी, यही सोच रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, मैं तो ऐसे बात नहीं करती थी मेरे सामने कि ये बार बार कॉल करो मैसेज करो, मैं कुछ भी करूँ या ना करूँ वो तो ऐसे बात नहीं करती थी मेरे से, लेकिन इस बार ऐसे क्यों बात किया मेरे साथ, ऐसा बोल रहा था। फिर वो सोचते सोचते ही ना ऐसे सो गया था। सोने के बाद अब हो जाती है सुबह। सुबह के टाइम भी यही होती है, लिली फ्रेश वगैरह होके अब कॉलेज के लिए रेडी होके वो नीचे आ रही थी, उसकी मम्मी पापा भैया सब पूरे लोग डाइनिंग टेबल पे उसका इंतज़ार कर रहे थे कि एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और यही होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो भी कॉलेज के लिए सबको बाय बोल के चली जाती है। आज उसकी मूड ना थोड़ा सा ख़राब थी, मालूम नहीं क्यों। तो यही सब होती है, होने के बाद वो सुमी के साथ चली जाती है कॉलेज। जब रास्ते पे थी ना सुमी और लिली तो ये लोग बातें करके आ रहे थे। तो सुमी बोलती है कि फेस्टिवल आ रही है कॉलेज का तो क्या प्लान है। तो लिली बोलती है कि क्या प्लान है, कुछ भी तो प्लान नहीं है। और सुमी बोलती कि उस पर गेम भी है फुटबॉल का, तेरे को तो शौक है ना फुटबॉल खेलने का, तो तू ट्राई क्यों नहीं करती।
और लिली बोलती है कि देखती हूँ, अगर हो सके तो खेलूँगी, नहीं हो सके तो नहीं खेलूँगी। फिर सुमी बोली कि तेरा मूड क्यों उठ रहा हुआ है। फिर लिली बोलती कि यार फिर से झगड़ा हो गया। फिर सुमी बोलती कि उससे क्या हुआ है। अरे वाह, मेरे को कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए, बट मैं कैसे करूँ। तू ही सोच ना, मम्मी रहती है, पापा रहती है और भैया भी तो आ चुकी है, तो मैं कैसे कॉल करूँ, मैसेज करूँ। तो सुमी बोलती कि हाँ वो तो है, क्योंकि इतने दिनों से तो चुप चुप के बात कर रही है। उसे समझा क्यों नहीं देती कि घर वालों को कुछ भी नहीं पता है। ऐसे बोल देना तू उसे। और वो ऐसे जितना भड़क रही है, शायद वो तुमसे प्यार करती है, तू भी तो करती होगी ना। फिर लिली बोलती क्या पागलों जैसे बात करते हो यार, मैं उससे प्यार नहीं करती, जस्ट फ्रेंड समझ के बात करती हूँ। और इतने सालों से बात इसलिए करती हूँ क्योंकि उससे बात करना अच्छा लगता है यार, इसलिए। तो सुमी बोलती कि अच्छा लगता है तो अपने दिल से क्यों नहीं पूछती कि तू उससे प्यार करती है कि नहीं करती। फिर लिली बोलती नहीं यार, अगर प्यार करती ना तो मैं कब का बता चुका होता उसे कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती, जस्ट फ्रेंड्स सर्कल से ही प्यार करती हूँ और कुछ नहीं। तो सुमी बोलती अच्छा ठीक है, चलो कॉलेज चलते हैं। फिर ये लोग भी कॉलेज चले जाते हैं और वो दोनों खड़ी थी, जिन और पूजा। वो लोग भी थी कि इतना टाइम क्यों लगाया तुम दोनों आने में। फिर वो लोग बोलते अरे बातें करके करके आ रहे थे तो पता ही नहीं चला देर हुआ ये कि जल्दी आ गई। तो ये चारों भी ऐसे घुल मिल के ऐसे जा रहे थे अब क्लास के लिए। उधर से आदिति भी आ रही थी कॉलेज के लिए गीता के साथ। और गीता भी बोलती कि आदिति वैसे तो कॉलेज का फेस्टिवल आ रहा है, पार्टिसिपेट करनी है कि नहीं करनी खुशी में। तो आदिति बोलती मुझे ये सब का कोई शौक़ नहीं है, तो तुम्हें अगर शौक़ है तो तुम करो, मुझे मत बोलो, क्योंकि मेरा मन नहीं है सबका। तो इतना बोल के ये लोग भी चली जाते अब क्लास के लिए जाते। तो देखते हैं कि लिली फ्रेंड के साथ ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे। वो भी हेडफोन लगा के, आज हेडफोन और मास्क लगा के वो पूरा फुल मस्ती कर रहे थे। और आदिति बोलती कि अगर ऐसी मस्ती मजाक करनी है तो हेडफोन और मास्क लगाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे भी तो कर सकती है ना। वो ऐसे बोलते गीता को ऐसे बोलने जैसा करते हैं, लेकिन गीता बोलते क्या बोल रही हो तुम। फिर आदिति बोलते कुछ नहीं बोल रही, चलो उधर बैठते साइड से। फिर वो लोग भी बैठ जाते और उस तरफ लेडी ने देख चुका था कि आदिति आई है, तो वो देखती है साइड की तरफ कि हाँ आदिति सामने बोर्ड के सामने ऐसे गीता के साथ बात कर रही है। और इधर मैम भी आ चुकी थी तो लेक्चर ले रही थी। पता नहीं दीदी की नज़र बार बार आदिति के पास क्यों जा रही थी, वो देखती रहती है बस वो कैसे बात कर रही है, कैसे क्या कर रही है, किस तरफ उसकी नज़र है, वो कैसे कुछ लहजे से बात कर रही है गीता के साथ, वो सब कुछ नोट कर रही थी। बट उसके सामने मैम जो खड़ी थी वो नोट नहीं कर रही थी। तो मैम आके बोलते कि हेलो मार्क्स वाली, तुम्हें क्या उस तरफ क्या देख रहे हो तुम। फिर लिली बोलती नहीं नहीं तो मैम मैं कुछ भी तो नहीं देख रही हूँ। ओह अच्छा, तो प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दो, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उस पर ध्यान दो, और जो मैं बोल रही हूँ उस पर तुम ध्यान दो, ना कि उधर उधर देखते रहो। इतना बोल के ना मैम अपना काम कर रही थी, लेक्चर ले रही थी। तो लिली भी अब कुछ भी नहीं बोलती, ना किसी की तरफ देखती ना कुछ, और सीधा सामने की तरफ देखती, क्योंकि उसे टोन मिल चुका था मैम की तरफ से कि उस तरफ मत देखो, मेरे क्लास लेने समय सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं करती लिली। तो सुमी बोलते चुप के यार तू उसे इस तरह से क्यों देखती रहती है। फिर लिली बोलती यार किससे देख रही थी मैं, अभी मैम ने किस वजह से डांटा तुमको, उसी वजह से तू उसे क्यों देखती रहती हो। लिली पहले क्लास ख़त्म होने दे, उसके बाद तेरे को बात करती हूँ रुक।
फिर ऐसा क्लास भी ख़त्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास भी इसी रूम में थी, तो ये लोग भी जाते नहीं है, कोई भी नहीं जाती, बस ये लोग लेक्चर कर रहे थे। अब हाँ, अब बता तू उस तरफ क्यों देख रही थी? यार किस तरफ देख रही थी? वो लड़की के सामने जो उस दिन शॉपिंग पे भी तो लड़ रही थी उसके साथ। तो लिली बोलती ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उसे देख रही थी कि वो आखिर मेरे साथ ऐसे झगड़ा क्यों करती रहती है। ओ फिर सुमी बोलती ओ अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें उससे प्यार हो गया। फिर लिली बोलती छी 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 छी, क्या बोलती रहती हो तुम? मुझे उससे क्यों प्यार होगी भला, पागल हो क्या? ऐसा बोलते हैं लिली। तो सुमी बोले ज़रूर तुमसे प्यार ही हुआ है, जैसे तू उससे ऐसे इस तरह से देखते है ना, शायद तुझे प्यार ही हुआ है। लिली बोले प्यार और मुझे, अपना मुंह बंद कर। और मुझे उससे क्यों प्यार होगी जो मेरे से झगड़ा ही करती रहती है, बिना बात के कुछ ना कुछ बोलती रहती है यार मुझे। फिर सुमी बोलती है कि हाँ तो झगड़ा भी तो प्यार ही होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होती है, ठीक है तुम ना अपना मुंह चलाना बंद कर। और उस तरफ आ रही थी, अब देख रही थी लिली को, जो वो सुमी के साथ ऐसे बात कर रहा था। वो ना ऐसे हम जैसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बात करते हैं तो हाथ ऐसे पीठ पे ऐसे मारना, हाथ पे मारना ऐसे नहीं होती, ऐसा ही कर रही थी लिली सुमी के साथ। तो आदित्य यही देख रही थी गीता के साथ। तो गीता कुछ पूछती कि सुन नहीं, ये वाला क्वेश्चन का ये आंसर होगा क्या? तो आदित्य बोलती कि हाँ क्या बोला तूने? यार तेरा ध्यान किधर है, इधर देखना, इधर ये वाला क्वेश्चन का ये आंसर होगा क्या? फिर आदित्य भी देखने लग जाती है कि बोलते हैं हाँ यही तो है यार आंसर क्या। फिर इतना बोलने के बाद ये लोग भी अब नेक्स्ट क्लास के लिए इसी रूम पे बैठ रही थी। तो गाइस आज हम भी चलते हैं, ठीक है? तो गुड नाइट एंड खाना वाना खा के सो जाना गाइस, क्योंकि रातों को ना नींद सुकून मिलता है। गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी स्टोरी, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है? बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।